स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पे। आई होप सब ठीक होंगे और मेरा गला भी बिल्कुल ख़राब है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हम लोग मैथ की 9th क्लास की जो न्यू बुक है वो फॉलो कर रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो हमारे पास 9th क्लास का हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया हुआ था रियल नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम लोग रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस में हमारे पास एक्सप्रेशन से मुराद ये होता है कि हम लोगों ने उसका अलजेब्रिक फॉर्म में किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या फोर्थ पावर है, फिफ्थ पावर है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जितना भी उसका ऑर्डर होगा उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। रेडिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास। अगर पहले इसका कॉन्सेप्ट समझें, इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझें। ये हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, पता है हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं? इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्चुअली में ये आता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर वैसे हमारे पास 1 आता है, क्योंकि 0 से अगर हम पीछे की तरफ चले जाएंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव होंगे। हम लोगों ने नंबर लाइंस में पढ़ा था ये। अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर लें 1 और वो ग्रेटर देन हो किसे, 0 से, ग्रेटर देन किसे हो, 0 से। यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं ना, कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं। ए ले सकते हैं, बी, सी, डी, कोई भी रियल नंबर्स में हमारे पास तमाम नंबर्स आते हैं। नेचुरल, होल, इंटीजर्स, पॉजिटिव, प्राइम, कंपोजिट, नेगेटिव, तमाम नंबर जिसमें फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिया है, एक ऐसा नंबर जो कि बड़ा हो। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, वो कह रहा है n जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा है, क्योंकि n हमारे पास कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, वो 0 हो सकता है, वो नेगेटिव में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, सॉरी यहाँ पर हम ग्रेटर देन की बात करें, लेस देन की नहीं करें। n हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 0 भी ना हो और 1 हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। वो हम नंबर लेंगे, वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स होगा। ठीक है, देन एनी रियल नंबर x, कोई भी रियल नंबर x हम ले सकते हैं। ठीक है, सच डैट x इज़ द nth रूट ऑफ a। इसको हम पढ़ेंगे, जो ये फॉर्म लिखी हुई है ना, जो ये है ना, ये वाला है ना, ये पावर फॉर्म है। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। nth रूट ऑफ a, इसको हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a। अगर कोई पूछे nth ऑफ रूट ऑफ a की डेफिनेशन क्या होगी, तो आपने बताना है अगर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और बड़ा है 1 से, और वो हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर x हम ले लें तो उसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल है nth रूट ऑफ a की। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे nth रूट ऑफ a। अब देखें रेडिकल और रेडिकेंट में फ़र्क। रेडिकल हमारे पास होता है जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। रेडिकल क्या होता है, जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। और रेडिकेंट क्या होता है, रेडिकेंट जो इसके अंदर वैल्यू लिखी होती है, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कोई भी नंबर हो सकता है जो इसके अंदर लिखा होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडिकेंट। देखें हेयर स्क्वायर रूट, इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इसको हम रेडिकल भी बोल सकते हैं। इसकी पावर हमारे पास होती है 1/2। हेयर स्क्वायर रूट ऑफ a या रेडिकल, नहीं है, here square root या radical is called a radical and n is a index। जो इसकी पावर होगी, पावर इसकी क्यूब में भी हो सकती है, 4th फॉर्म में भी हो सकती है, 5 फॉर्म में भी हो सकती है, वो हमारे पास इंडेक्सेस होंगे इसके। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल आ रियल नंबर अंडर दी, अगर कोई भी रियल नंबर रेडिकल के अंदर लिखा होगा इस कॉल्ड आ रेडिकेंट, उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकेंट। देखो अब यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है 3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5,
इसको हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ 5। क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ 5 आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म। यहाँ फिफ्थ रूट ऑफ 7 ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म लेंगे। अब हम इसका लॉ देख लेते हैं। लॉ हमें क्या कहता है? इसके हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के लॉ लिखे हुए हैं, लेकिन इसके नीचे 5 हाँ ठीक है 5 लिखे हुए हैं, मुझे लगा 3 लिखे हुए, सॉरी। लॉ ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस यही लॉ है। इनको हमने इंडिसेस में बताना है और रेडिकल फॉर्म में बताना है। इंडिसेस में भी हमारे पास बहुत इजी फॉर्म में आता है और रेडिकल फॉर्म में भी। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जो हमारे पास आर्ट्स का जो चैप्टर नंबर 6 है ना, उसकी जो एक्सरसाइज नंबर है ना 6.2, उसका जो टॉपिक आता है ना फर्स्ट वाला, वो यही वाला है। ठीक है, 6.1 या 6.2 एक्सरसाइज बनती है उसका ये वाला टॉपिक। ये आर्ट्स के ग्रुप के बच्चों के लिए भी ये टॉपिक परफेक्ट है, वो भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, लॉज ऑफ अ रेडिकल। सबसे पहले मेरे ग्रुप को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। लॉज ऑफ रेडिकल, nth रूट ऑफ ए बी। ए बी हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी। ये लॉ ऑफ रेडिकल मैं बता रही हूँ, लॉ ऑफ रेडिकल बता रही हूँ। पहला हमारे पास लॉ है nth रूट ऑफ ए बी। इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इसको हम अलग भी लिख सकते हैं। इसी तरह ही nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था वैसे ही डिवाइजर में आएगा। nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है nth रूट ऑफ ए ऑफ एम, nth रूट ऑफ ए ऑफ एम। ऑफ एम है, ऑफ एम। इसको हम m जो है ये होल पावर में भी आ सकता है और m जो है वो अंदर भी आ सकता है। इसको हम होल पावर में भी लिख सकते हैं और m में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है nth रूट ऑफ होल ऑफ पावर ऑफ n। अब ये देखें ये कैसे लिखना है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हमारे पास है a ऑफ, पहले हमारे पास था nth रूट ऑफ m, होल में था पावर। अब क्या है? nth रूट ऑफ होल पावर ऑफ m। अब ये जो पावर है ना ये बाहर आ सकती है। ठीक है, ये कहाँ आ सकती है? बाहर भी आ सकती है, अंदर भी आ सकती है। 1/m ऑफ n, यानी कि n से मल्टीप्लाई हो रहा है और जब ये कटिंग होगा आपस में हमारे पास क्या रहेगा? जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, ये हमारे पास लिखी हुई है 1/n इंटू n। ये इस तरह लिखी हुई है, किस तरह लिखी है? 1/n इंटू n। डॉट लगाया है उसका भी मतलब ये होता है और मल्टीप्लाई का भी मतलब यही होता है इन मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, आगे हमारे पास है लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस में हमारे पास लॉ आते हैं ए की पावर n, ए की पावर क्या है हमारे पास? m, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर बेसिस सेम हो, पावर चेंज हो, बेसिस हमारे पास क्या है? ये a, दोनों सेम है ना। अगर बेसिस सेम हो और पावर चेंज हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस। बेसिस सेम हो, पावर्स चेंज हो तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस। क्या होंगी? पावर्स प्लस। बेसिस सेम हो, पावर्स चेंज हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस। क्या हो जाएंगी? प्लस। नेक्स्ट है हमारे पास बेस, हमारे पास एक है m बाहर भी लिखा हुआ है और n अंदर। एक पावर अंदर लिखी हुई है, एक पावर बाहर लिखी हुई है। ये हमारे पास आती है a की पावर m इंटू n। इसको इस तरह रीड आउट करेंगे, a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n, यानी कि m और n को हम दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी आती है ए बी होल पावर n। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये जो हम लोगों ने फर्स्ट वाली की थी ना, सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। इसमें सिर्फ ये दो का फ़र्क आया है, बाकी सारी सेम वैसे सेम है, सेम। ए बी मतलब ए बी होल पावर है n, a ऑफ n एंड b ऑफ n। सेम एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने ये वाली की थी वैसे ही हम लोग इसका पार्ट ये वाला करेंगे 4 वाला। a डिवाइडेड बाय b होल पावर n, a ऑफ n डिवाइड बाय b ऑफ n।
नेक्स्ट हमारे पास है ए ऑफ एम डिवाइड बाई, देखिए जैसे हम लोगों ने प्लस में बेसिस सेम करके, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में ये फ़र्क होता है। मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो और पावर चेंज हो तो पावर प्लस होती है। डिवाइजर में बेसिस सेम हो और पावर चेंज हो और पावर्स हमारे पास क्या होंगी, माइनस। डिवाइज़र में माइनस होंगी और मल्टीप्लाई में प्लस होंगी। और अगर किसी की पावर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। ये था हमारे पास लॉ ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मुश्किल नहीं होती एग्जांपल्स, वैसे बच्चे मुश्किल बनाते थे, कुछ बच्चों का मैथ नहीं पसंद होता। मैं ये बात कहती हूँ, मैं खुद मानती हूँ, खुद भी कहती हूँ। मेरी खुद की फ्रेंड्स ऐसी हैं जो बिल्कुल भी मैथ नहीं पसंद करती। इन पास्ट, ठीक है, इन पास्ट में कुछ मेरी फ्रेंड्स इस तरह की रही हैं कि ग्रुप 9-10 में पता है ना को हो जाता है, तो उसमें हमारे पास आर्ट्स और साइंस दोनों मिक्स होती हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स हम लोगों के अकेडमिक्स लेवल्स में आके हो जाता है इस तरह। कुछ फ्रेंड्स हमारी इस तरह की साइंस ग्रुप्स की भी बन जाती हैं और आर्ट्स ग्रुप्स की भी बन जाती हैं, लेकिन उनको मैथ्स पसंद नहीं होता। मुझे नहीं पता क्यों नहीं पसंद होता, लेकिन अगर ये देखा जाए ना, बहुत मज़े का सब्जेक्ट्स है, बहुत ही मज़े का। जिसको इसका इंटरेस्ट होना उसके लिए बहुत ईजी है, वो यूं 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 करता है, वो यूं करता है। देखते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम लोगों ने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 4th रूट ऑफ 16 इंटू एक्स की 4 वाई की 8, ठीक है। 4th रूट ऑफ 16 एक्स की 4 एंड वाई की 8। एग्जाम्पल्स हम नहीं छोड़ सकते, एग्जाम्पल्स इसकी इम्पोर्टेंट होती हैं। सिक्सटीन का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है, देखिए जब हम एलसीएम लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं। जैसे 2, 1 तो हर 1 ज़रूर सबसे छोटा है, लेकिन 1 को अगर करेंगे ना एलसीएम में तो वो अगेन वही वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 2 आता है, इस वजह से हम 2 को कहते हैं कि ये हमारे पास सबसे छोटा डिजिट है इन एलसीएम फॉर्म, एचसीएम फॉर्म, या कह लें डिवाइज़र में डिवाइड करते हुए, कटिंग करते हुए, ये हमारे पास सबसे छोटा फॉर्म आता है। ठीक है, 2 जो है वो सबसे शॉर्ट फॉर्म में आता है। अब हमारे पास है 16। 16 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी, एलसीएम लूँगी, 2 फिर द 16 अगेन 8 आ गया, फिर से 2 से करेंगे 2 4 द 8, फिर अगेन 2 से 2 2 द 4, फिर आ जाएगा 2 1 द 2। हमारे पास ये क्या आया 16। पहले हम इसकी पावर, मैंने तो एलसीएम ले लिया ना डायरेक्ट। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने पता क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आप लोगों ने क्वेश्चन एज इट इज़ उतारना है। क्वेश्चन एज इट इज़ उतारने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जो पावर, ये जो लिखी हुई है ना, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, हम लोग इसको किधर गई, हाँ ये रही। हम लोग ये जो पावर है ना, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले इसको इसी फॉर्म में लिखा है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे लॉ अप्लाई किया है, फोर्थ लॉ इन रेडिकल का, फोर्थ लॉ इन रेडिकल का, रेडिकल फॉर्म का। फोर्थ रूट था, यानी कि 1/4 आ गया। ठीक है, फोर्थ रूट था, क्या आ गया 1/4। 16 इंटू एक्स की 4 इंटू एक्स वाई की 8। क्या करेंगे, पावर लैदा कर देंगे। पावर लैदा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 16 का एलसीएम क्या है 2 2 2 2, कितनी टाइम बार है 4 टाइम बार है। यहाँ पे आप इसका स्टेप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर क्या आ गई 1/4 इंटू एक्स की 4 1/4 इंटू वाई की 8 1/4। ठीक है, क्या करेंगे हम 2 की पावर कितनी बार है, हम लोग यहाँ पे देखिए, अब मल्टीप्लाई का साइन आ गया, बेस सेम है ना, क्योंकि 2 ही है ना सारा, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी 1 2 3 4। 2 की 4 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की 4 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की 4 1/4। 4 4 से कैंसिल हो गया, ये भी 4 4 से कैंसिल हो गया, 4 1 द 4 4 2 द 8। हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू एक्स वाई की 2।
ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 1। एग्जाम्पल नंबर 7 का पार्ट 1, 7 का पार्ट 2 भी ऐसे, 7 का पार्ट 3 भी ऐसे ही है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 1.2, क्वेश्चन नंबर है 1। इसके सिर्फ हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 3 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? 3 क्वेश्चंस। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, पहली एग्जाम्पल सेम वही वाला है। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी इसका हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्ट रैशनलाइज फॉर्म लिखा हुआ है। इसकी एग्जाम्पल से लिखे हैं। पहली एग्जाम्पल समझा दिए, दूसरी भी सेम एज इट इज़ है, तीसरी भी सेम है, तीसरी बल्कि ज़्यादा ईजी है। सेकंड वाली देख लें एग्जाम्पल जो हमारे पास है। 27 क्यूब रूट है, 27 क्यूब रूट ऑफ 27, एक्स की 6, वाई की 4, जी की 3 या जेड की 3। ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ उतारेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे 27, एक्स की 6, वाई की 9, जी की 3 एंड 1/3। पावर को हम लोगों ने, जो हमारे पास रूट था उसको हम लोगों ने पावर में कर लिया है। पावर में करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो है हमारे पास पावर है वो उसको अलग-अलग कर लेंगे। 27 1/3 एक्स की 3, ये देखें मेन मिस्टेक की हुई है यहाँ पे बच्चे ने। 27 1/3 ये ऐसे लिखना है, 27 1/3 ये ऐसे लिखना है। ठीक है, इस तरह नहीं लिखना, मम्मा ने की थी ये बाद में गंदा हुआ। 27 1/3 एक्स की 6 1/3, वाई की 9 1/3, जी की 3 1/3। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 27 का। जब हम 27 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। अब देखें ये 27 है, 27 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, आता है नहीं आता ना, चेक किया नहीं है। नेक्स्ट किस क्या आया? 3 पे चेक करेंगे। 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। ठीक है, 3 कितनी टाइम बार आया? 1 2 3, 3 1 टाइम बार लिख के ऊपर कितनी बार 3। देखें बेस है ना, बेस सेम है ना, सबकी बेस सेम है ना, तो बेस एक बार लिख देंगे। तो हमारे पास जो 3 है वो कितनी टाइम बार है? 3 टाइम बार है। तो वहाँ पावर में क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू एक्स की 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू वाई की 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू जी की 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 3 से कैंसिल हो गया। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। हमारे पास क्या आ गया? 3 इंटू एक्स की 2, वाई की 3 एंड जी। ये था एग्जाम्पल नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए पार्ट 3 इसका एग्जाम्पल नंबर 7 का। हमारे पास है 64 माइनस 4/3। अब देखिए पावर क्या है? माइनस में। हम लोगों ने कहा था पावर हमारी किस में होनी चाहिए? पॉजिटिव फॉर्म में। जब हम पावर को पॉजिटिव फॉर्म में करेंगे ना तो क्या होगा? नेगेटिव है ना। जब हम पावर को पॉजिटिव करेंगे ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 1/64 4/3। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन सॉरी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इस वाले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का फ़र्क पड़ेगा। जो हमारे पास 64 ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो 1 है वो न्यूमिनेटर में चला जाए। ठीक है ना, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 64 4/3। पावर पॉजिटिव में थी नेगेटिव में होगी। 64 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 की 3। 64 का जब हम एलसीएम लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4/3। ठीक है, 1/4 4 की 3 इंटू 4/3। 3 सी से कैंसिल हो गया। 1/4 तो ये हमारे पास 1/4 की 4 और ये हमारे पास इक्वल होता है 1/256 के। ये था हमारे पास रेडिकेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से, यानी कि हम लोगों ने लॉ पढ़ा था रेडिकल और इंडिसेस का, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन से वो हम लोगों ने कर लिए। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन ही मैसेज का रिप्लाई कर दिया करूँगी।
और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल भी वहाँ पे मेंशन होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।